brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने जब ये ऐलान किया था कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो कईयों के दिमाग में, कईयों के मन में ये सवाल उठा था कि क्या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया था। तो अभी अभी खबर आई है कि पूरे अप्रैल 2026 में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ था जिसके चलते राघव चड्ढा ने ये कदम उठाया। इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथी नावेद, आप क्रोनोलॉजिकली बताइए कि क्या क्या हुआ था अप्रैल के महीने में। बेशक, सबसे पहले तो मैं आपको हरभजन के साथ ये पूरी जानकारी उसको शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि हरभजन एक काफ़ी बड़ा नाम था। राघव चड्ढा से बेशक लोग सरप्राइज़ हुए, लेकिन उतने सरप्राइज़ नहीं हुए, क्योंकि चेन ऑफ इवेंट्स जो चल रहे थे, हाल की जो घटनाएं थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। स्वाति मालीवाल का पता ही था, लेकिन हरभजन एक नाम जो चल रहा है बहुत ज़्यादा कि वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द। जब तक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं तैयार, तब तक के उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। तो हरभजन को लेकर इंडिया टुडे की रिपोर्टर हैं, एंकर हैं प्रीति चौधरी, जो आम आदमी पार्टी कवर करती हैं। उनके हवाले से एक बहुत ही अंदर खाने की रिपोर्ट आई है। उसमें पता चला है कि भगवंत मान ने अनाउंसमेंट जो राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि हम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले भगवंत मान ने हरभजन को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, कई बार, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया। और इसकी वजह यह थी कि हरभजन को चुनने वाले खुद भगवंत मान थे कि हरभजन को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट आई कि हरभजन मुंबई में है। इसके अलावा 12 बजे ही आम आदमी पार्टी को ये पता लग गया था कि ये होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं और पार्टी की नींव रहे हैं, उनके फाउंडर भी रहे, तो उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया 1 बजे कि वो मकान से बाहर निकल रहे हैं 5 फिरोज शाह रोड से, जहां पर अशोक मित्तल का घर है। अशोक मित्तल कौन है? वो दूसरे सांसद जो राघव चड्ढा के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर हैं। ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी वो चलाते हैं, और उनके यहाँ पर ईडी की भी रेड हुई थी कुछ दिनों पहले। और उनके यहाँ ईडी की रेड होने से कुछ दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अशोक मित्तल ही वो शख्स थे जिन्हें डेप्यूटी लीडर बनाया था। तो इससे ये एक यहाँ पर एक पैटर्न जुड़ता है। और चूंकि आपने वीडियो की शुरुआत में टाइमलाइन की बात की, तो उसको लेकर भी जो जानकारियाँ वो मैं दर्शकों व्यूअर्स को बता देता हूँ। 2 अप्रैल से ये चीज़ें शुरू होती हैं। आम आदमी पार्टी जो इंसिडेंट जस्ट मैंने अभी आपको बताया, राज्यसभा से डेप्यूटी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को खत लिखती है और वहाँ पे राघव चड्ढा को राज्यसभा का डेप्यूटी लीडर हटाए जाने की मांग करती है और प्रपोज करती है कि अशोक मित्तल को उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा जाए। 2 अप्रैल की बात है। इसके 13 दिन बीतते हैं, लगभग अराउंड में माने तो 2 हफ्ते के बाद अप्रैल 15 आती है और ईडी रेड करती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो पंजाब में जो यूनिवर्सिटी एलपी उनकी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर करती है। और जो आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, जो इनका जो रिप्लेसमेंट था अशोक मित्तल, उनकी वहाँ पे ताल्लुक होते हैं और जिनको डेप्यूटी लीडर बनाया गया है। तो वो मैंने आपको बताया था, ये 15 अप्रैल को हुआ था। 17 अप्रैल को होता है कि राघव चड्ढा की जो Z+ सिक्योरिटी रहती है वो हटा ली जाती है, जो दिल्ली और पंजाब में थी, उसको हटा लिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट आई थी कि आम आदमी पार्टी ने Z+ सिक्योरिटी हटा ली है राघव चड्ढा के पास से। 17 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे आम आदमी पार्टी को पता लगता है कि राघव चड्ढा अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी 24 अप्रैल को ये जो है पहले ही उनको पता चल चुका था, जो उन्होंने घोषणा की उससे पहले, और 24 अप्रैल को ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बलतेज पन्नू, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और काफ़ी उसमें बड़े बड़े आरोप लगाते हैं वो राघव चड्ढा और बीजेपी को जोड़कर। और वहाँ पे वो ये तक दावा कर देते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी सांसदों को राघव चड्ढा के जरिए इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और उनको एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये ऐलान के पहले या ऐलान के बाद हुआ है? ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले। उसके बाद फिर उन्होंने अमित शाह को लेकर उसमें किया कि राघव चड्ढा को उन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर रखी है और उसके बाद एक बहुत अच्छी पोजीशन उनको दी जाएगी इस टास्क को जब वो कंप्लीट कर लेंगे इस मिशन को, और उन्हें कहा गया है कि आप एक अलग पार्टी बनाइए। तो ये सब कुछ ऐलान के पहले हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बजता है दिन का,
अप्रैल 24 2026 की बात चल रही है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि वो 5 फिरोज शाह रोड से बाहर निकल रहे हैं, जो अशोक मित्तल का है कथित तौर पर, जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से। फिर 1 बजे के ही लगभग पंजाब के जो सीएम भगवंत मान वो हरभजन सिंह को लगातार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, और ये जो अनाउंसमेंट है उससे 2 घंटे पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं लगभग 3 साढ़े 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने घोषणा की, तो ये 1 बजे की बात है। तो हरभजन जो खुद भगवंत मान के द्वारा चुने गए थे, उन्होंने चुना था, वो फोन ही नहीं उठाते हैं भगवंत मान का खुद का, और रिपोर्ट्स आती हैं कि वो मुंबई में है। इसके बाद 3:30 बजे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल तीनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बता देते हैं कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके बाद 4 बजे संजय सिंह, बहुत जल्दी, आप समझ सकती हैं आकांक्षा की इतनी जल्दी एक रिएक्शन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान नहीं है, मुमकिन भी नहीं है जब तक आपको पहले से इसकी सूचना ना हो और पहले से जानकारी रही होगी, तभी ये तैयारी भी कर ली गई थी कि अब हमें क्या रिप्लाई करना है। और इसलिए 3:30 बजे जब राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके तुरंत आधा घंटे बाद ही 4 बजे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। और जब हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे थे, टीवी सेट्स जो लगे ही रहते हैं, चैनल्स खुले रहते हैं, तो उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने भी ऑब्जर्व की थी कि अभी तो राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, अभी तुरंत कैसे संजय सिंह इतना रिएक्शन देने लगे। संजय सिंह कहते हैं कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी में गए हैं वो गद्दार हैं, ट्रेटर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा कहते हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है आम आदमी पार्टी पे। इसके बाद फिर 4:30 बजे भगवंत मान भी इसी तरह से तैयार थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये जो पूरी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उस पर रिएक्शन दिया और उसमें बीजेपी पर आरोप लगाए, राघव चड्ढा पर आरोप लगाए। और 5 बजे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी के हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ पे बीजेपी के करंट नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन आते हैं और उन लोगों के सबकी मौजूदगी में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन करवा दी जाती है। बाकी 7 सांसदों का नाम चल रहा था कि 7 सांसद एक साथ बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं और दावा भी राघव चड्ढा ने वही किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल बीजेपी 3 ही सांसद ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी 4 अभी नहीं किया जब तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें हैं 7 सांसद जा सकते हैं और इसके हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा में है वो जब किसी और पार्टी में मर्ज कर जाएगी तो फिर उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी और पार्टी से किसी और पार्टी में चलेगा, उनकी सांसद ही नहीं जाएगी क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक ये प्रोविजन है। जी हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ शेख नावेद हैं, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है, आप देख रही दीदार टॉप। शुक्रिया।